ये है दिग्गज यंत्र जिसका उपयोग सूर्य की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता था। ये है राशिफल जिसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को पता किया जाता था। नमस्कार, मैं हूं ज्योति खटाना और आज मैं आया हूं जयपुर में स्थित जंतर मंतर पर। इस जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1724 ईस्वी में करवाया था और यह जंतर मंतर भारत की सभी ऐतिहासिक वेधशालाओं में सर्वश्रेष्ठ वेधशाला मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जिससे समय को निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा छत्र नक्षत्र तारों की गति को भी पहचाना जा सकता है। ये जंतर मंतर से संबंधित दूसरा पार्ट है, तो यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप जंतर मंतर का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो यदि आप जंतर मंतर घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जयपुर जंक्शन आइए और वहां से मेट्रो के थ्रू आप मात्र 40 रुपये में यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो आप जो ये सामने की तरफ यंत्र देख रहे हैं, इसका नाम है दिग्गज यंत्र और इस यंत्र का उपयोग किया जाता है खगोलीय पिंडों की स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो चलिए ये यंत्र किस प्रकार का बना हुआ है और किस प्रकार काम करता है आपको बताते हैं। आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर गोलाकार दो आकृति बनाई गई है, जिनमें एक बड़ी आकृति है और एक है छोटी आकृति। तो बड़ी आकृति पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर चिन्ह बनाए गए हैं कि इनको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में विभाजित किया गया है स्थिति ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा जो आप बीच वाला ये गोला देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर कुछ डंडी लगा करके, जो इंस्ट्रूमेंट लगा करके उन खगोलीय पिंडों की स्थिति ज्ञात किया जाता है। तो आप जो सामने की तरफ ये यंत्र देख रहे हैं, इसका नाम है राम यंत्र और इस राम यंत्र का उपयोग किया जाता है सूर्य की इक्वेटर रेखा से स्थिति ज्ञात करना। इस यंत्र के द्वारा सूर्य की स्थिति ज्ञात किया जाता है, जिसमें इक्वेटर रेखा से कितना नॉर्थ साइड है और कितना साउथ साइड है, ये स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें ये पट्टी बनी हुई है, इन पट्टियों की जो छाया आती है, इस छाया से सूर्य की इक्वेटर रेखा से स्थिति ज्ञात की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी लाइनें खींची गई हैं, इन लाइनों के थ्रू ही सूर्य की स्थिति ज्ञात की जाती है। और इसके जो सेंटर में एक लोहे की छड़ी लगा रखी है, ये छड़ी उस सूर्य की स्थिति को बताती है कि सूर्य अब कहाँ पर है। तो इस राम यंत्र का उपयोग किया जाता है सूर्य की स्थिति ज्ञात करने में। इसके अलावा आप जो सामने की तरफ ये यंत्र देख रहे हैं, इस यंत्र का उपयोग किया जाता है पिंड और जो नक्षत्र होते हैं उनकी गति को ज्ञात करने के लिए। पिंड हमेशा गतिमान स्थिति में रहते हैं, तो इसलिए उनकी पिंडों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए इस खगोलीय यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर 12 राशि बले दे रखे हैं, जिनकी सहायता से किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली निकालने के लिए टाइम, स्थान और सूर्य की लोकेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे पहले मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताया था जिसका नाम था जयप्रकाश यंत्र, जो पहले पार्ट में है। उसकी सहायता से हम सूर्य की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं और उसके अलावा इन राशि बलों की सहायता से हम उस व्यक्ति की जन्म कुंडली को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मकर, वृश्चिक, कुंभ, वो सारी 12 के 12 राशि बले दे सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि आप यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर में, तो इस राशि बलय को देखिए, जहाँ पर ये 12 क्रम वाइज क्रम बना रखी है। इसके अलावा आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं, इसका नाम है बृहद सम्राट यंत्र। इसे विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैंने पहले पार्ट में आपको लघु सम्राट यंत्र बताया था, जिसकी सहायता से हम समय देख सकते थे, लेकिन उसमें जो एक्यूरेसी होती थी वो 20 सेकंड की थी, लेकिन इस बृहद सम्राट यंत्र में 3 सेकंड की एक्यूरेसी है। तो इसे भी उसी प्रकार 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, जहाँ पर 1 घंटे को
4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले गेट खुला हुआ था, लेकिन वर्तमान में से बंद कर दिया गया है। तो इस घड़ी को विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी में जाना जाता है और इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये विश्व की सबसे बड़ी बृहद धूप घड़ी है। लेकिन आप जो सामने की तरफ ये यंत्र देख रहे हैं, इसका नाम है दक्षिण उत्तर भित्ति यंत्र और इस यंत्र को दीवार पर बनाया गया है, जिसकी सहायता से किसी खगोलीय पिंड की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। जब खगोलीय पिंड अपनी मध्य स्थिति से गुजरता है तो उसकी कोणीय ऊंचाई और उन्यास ज्ञात करने के लिए इस दक्षिण उत्तर भित्ति यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी दीवार पर ये सेंटीमीटर में यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी है, जिसकी सहायता से किसी भी खगोलीय पिंड की कोणीय ऊंचाई और उसके उन्यांश को मध्य रेखा से ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा आप जो सामने की तरफ ये यंत्र देख रहे हैं, इसका नाम है उन्यांश यंत्र। इसकी सहायता से किसी भी पिंड की कोणीय ऊंचाई और उसकी उन्यांश स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था दक्षिण उत्तर भित्ति यंत्र, जो किसी भी खगोलीय पिंड की मध्य रेखा से स्थिति को ज्ञात करता था, लेकिन ये उन्यांश यंत्र किसी भी पिंड की कहीं भी स्थिति हो, वहां से यह उन्यान स्थिति और कोणीय ऊंचाई को ज्ञात कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इस जंतर मंतर में कुल टोटल 14 उपकरण लगाए गए हैं, जिसकी सहायता से किसी भी शक्र, नक्षत्र, ग्रह, पिंड या फिर ध्रुव तारा की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। तो यदि आप जयपुर घूमने के लिए आ रहे हैं तो जंतर मंतर पर जरूर आइए। तो यदि आपको वीडियो यह पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो जंतर मंतर से संबंधित दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर डाला हुआ है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उस पहले पार्ट को ज़रूर देखिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग द वीडियो।